नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि आपका आरआरबी मुजफ्फरपुर के रिगार्डिंग था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आरआरबी मुजफ्फरपुर ने यहाँ पे आपका कमाल कर दिया है, क्योंकि लगभग आपका 5 सीएन का यहाँ पे एम पैनलमेंट जारी किया था। साथ में ही यहाँ पे आपका एक और आरआरबी ऐसा है जिसने भी यहाँ पे कमाल कर दिया है। उसने भी यहाँ पे मतलब 5 तो नहीं लेकिन 3-4 सीएन ऐसे हैं जिसका यहाँ पे प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी किया गया है। साथ में यहाँ पे जो कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट हुए हैं उनका यहाँ पे आपका अपील करने के लिए भी मौका दिया गया है। साथ ही साथ प्रोसीजर वगैरह बताया गया है कि किस प्रकार से आप अपील वगैरह कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे जो सीएन है जो कि यहाँ पे जिस आरआरबी के द्वारा जारी किए गए हैं उसका देखने वाले हैं, 1 बाय 1 करके देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपका CN04 2025 जो कि सेक्शन कंट्रोल के रिगार्डिंग है, उसका यहाँ पे प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी किया गया है। साथ में यहाँ पे जो कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट हुए हैं उनको अपील करने का मौका दिया गया है। उसी के अलावा यहाँ पे आपका 05 2024 जो कि आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, इसमें आपका कैटेगरी वाइज अलग अलग पार्ट पैनल जारी किया गया है। जैसे कि आपका कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3 अलग अलग, जैसे कि स्टेशन मास्टर, फूड स्टैंड मैनेजर, आपका कॉमर्शियल कम टिकट कलर जो कि CCTS है उसके लिए सबका अलग अलग यहाँ पे प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी किया गया है, वो भी अपन देखने वाले हैं। साथ में यहाँ पे जो कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट हुए हैं उनका भी अपील का प्रोसेस देखने वाले हैं। एंड उसके अलावा तीसरा है आपका CN03 2024 जो कि आपका जेई के रिगार्डिंग है। और जेई में क्या है दोस्तों, इसका ऑलरेडी प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी हो गया है, लेकिन एक कैंडिडेट का यहाँ पे मेडिकल में शायद अनफिट हुए थे, एक कैंडिडेट है या फिर 2 है, जो भी है वो अपन देखेंगे। तो उसका यहाँ पे क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट आउट हुआ है, साथ में आपका प्रोविजनल पार्ट पैनल भी जारी हुआ है। तो चलिए दोस्तों सारी की सारी जो बातें इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। एंड यहाँ पे मैं एक जो पैनल होगा उसका यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल में चीजें बताऊंगा, फिर जो बाकी के पैनल है उसका यहाँ पे अपन ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं देखेंगे, केवल रोल नंबर यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि सबके सब जो बातें लिखी हुई होती है दोस्तों वो सबके सब यहाँ पे सेम होती है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपसे एक भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिस ना हो, और जिन कैंडिडेट्स का यहाँ पे साथ में उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, क्योंकि सबसे पहले अपडेट मैं वहीं पे करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आरआरबी की। तो आरआरबी आपका तिरुवनंतपुरम है, जिसमें आप देख सकते हैं कमाल कर दिया इसने, जो कि यहाँ पे बहुत सारा मतलब प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी किया है। एंड बहुत दिनों से यहाँ पे कैंडिडेट वेट कर रहे थे आपका त्रिवेंद्रम का कि सर कब तक आएगा कब तक आएगा, तो सभी का देख लीजिएगा आ गया। एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा परेशान करने वाला आरआरबी है वो है कोलकाता, तो उसका भी यहाँ पे बहुत जल्दी आ जाएगा। और मैं बता रहा हूँ दोस्तों जब आएगा तो सभी सीएन का यहाँ पे एक साथ देगा, वो भी जैसे कि आपका त्रिवेंद्रम और मुजफ्फरपुर यहाँ पे जारी किया है वैसे। तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी किया गया है, यानी कि आपका पार्ट पैनल 1 है, नोटिफिकेशन किया है ना। पोस्ट आपका है सेक्शन कंट्रोल के लिए जो कि लेवल 6 की पोस्ट है। एंड यहाँ पे आपका रेफरेंस दिया गया है जो कि CN04 2025 की वैकेंसी है, जिसका CN नोटिस जो जारी हुआ था वो 15/9/2025 को जारी हुआ था। नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे दोस्तों तो बोला गया है कि जो कैंडिडेट्स को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है उनका जो परफॉर्मेंस है वो आपका CBT, CBAT, साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, इनके परफॉर्मेंस पे इनके जो रोल नंबर है वो आगे लाए गए हैं। साथ में आपका जो प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी किया गया तो ये आप देख सकते हैं सबके सभी जो है मेरिट ऑर्डर में नहीं है, ये आपका ऐसे ही है नॉर्मल, जो कि आपका रैंडम यहाँ पे रोल नंबर दिया हुआ था वैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 15 कैंडिडेट है जिनका प्रोविजनल पैनल जारी किया गया है आरआरबी त्रिवेंद्रम से। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो भी 15 कैंडिडेट है जिनको यहाँ पे प्रोविजनली एम पैनलमेंट किया गया है, इन कैंडिडेट्स को यहाँ पे फॉरवर्ड किया गया है किसको, तो आपका प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर जो कि साउदर्न रेलवे चेन्नई में है, आपका PCPO, ये आपका क्या करेगा मतलब जो फर्दर आपका रिक्रूटमेंट है आपका जो प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका जो प्रोसेस करने वाले ये हैं, क्योंकि आपको मैंने हर जो एम पैनलमेंट रहता है उसमें बताता हूँ कि आपका जो ये फॉरवर्ड किया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है ना आपका डॉक्यूमेंट और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में, तो वो ही करते हैं आप जो DRM ऑफिस में होते हैं वहाँ पे बैठ के आराम से सबके सब जो आपके एक तरह से उसको ऐसे समझ सकते हो आपके सेकंड डिवी यहाँ पे होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो कि बताने लायक हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये वाला पॉइंट बोला गया है यार, आपका जो पैनल आता है उसके अंदर बोला जाता है कि जो प्योरली प्रोविजनल सिलेक्ट किए गए हैं, तो वो तो सीधी सी बात है प्रोविजनल तौर पे ही है। आप देख सकते हैं आपके जो ये जारी की गई है लिस्ट आप आज ही जारी की गई है 11/8 को। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपका जो CN04 2025 की वैकेंसी है जिसका एम पैनलमेंट यहाँ पे जारी किया गया है, 15 कैंडिडेट का यहाँ पे प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी किया गया है। ठीक है, उसमें यहाँ पे 2 कैंडिडेट का अभी आपका जो अनफिट हुए हैं मेडिकल के अंदर, तो उसका यहाँ पे अपील के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बोला गया है कि इंटीमेशन अबाउट मेडिकल फिट अनफिट द कैंडिडेट ऑफ CN04 2025, जो कि आपका यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं 11 अगस्त को है, सेम आपका आरआरबी तिरुवनंतपुरम है। और यहाँ पे बोला गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था सेक्शन कंट्रोल की पोस्ट के लिए। एंड इनका जो
क्या बोलते हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था आपका, वो यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया था 20 जुलाई को। एंड आपकी जो ब्लॉक डेट रखी गई थी वो 31 जुलाई रखी गई थी। बोला गया है कि जैसे ही आपका डीवी जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद में इन कैंडिडेट्स को आपको भेज दिया गया था मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल और रेलवे हेल्थ यूनिट होते हैं वहाँ पे। फिर यहाँ पे बोला गया है कि द फॉलोइंग कैंडिडेट हु हैव बीन फाउंड अनफिट द प्रिस्क्राइब मेडिकल कैटेगरी for the post of section controller notified under CN 04/2025 have the option to refer an appeal to principal chief medical director यानी कि PCMD को साउदर्न रेलवे के, जो कि चेन्नई में है। तो बोला गया है कि यहाँ पे जो दो कैंडिडेट है इनका जो देखो यहाँ पे आपका जो मेडिकल में अनफिट में क्या होता है दोस्तों, मैक्सिमम जो कैंडिडेट अनफिट होंगे तो आपका आई में अनफिट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी A2 मेडिकल मांगा गया है, तो A2 में आई देखी जाती है। बाकी यहाँ पे अगर कोई गंभीर बीमारी होगी आपके तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपका अनफिट हो सकता है। तो फिर यहाँ मेरे को लगता है यहाँ पे ज्यादा मतलब गंभीर नहीं होगी, इस वजह से इनका जो है रीमेडिकल के लिए बोला गया है कि आप जो है रीमेडिकल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे कैंडिडेट जो 2 रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है, अगर इनको लगता है कि इनको जो अनफिट किया गया है वो गलत किया गया है, दोबारा से इनका मतलब मेडिकल होना चाहिए, तो वो आपका जो पीसीएमडी है ना साउदर्न रेलवे का पीसीएमडी, इसको क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अगर मान ली पीसीएमडी को ऐसा लगेगा कि हाँ भाई इन कैंडिडेट्स का वापस से होना चाहिए मेडिकल, तो दोबारा से आपका रीमेडिकल यहाँ पे करवाया जाएगा। एंड यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो आपका नेक्स्ट बोला गया है कि मान लीजिए इन कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि जो आपका रेलवे मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा आपका जो रिजल्ट दिया गया है वो गलत है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। और अपील करेंगे तो आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जो कि नीचे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और जो अपील करना है वो आप चेयरमैन को करेंगे, जो कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड त्रिवेंद्रम का है। साथ में आपको यहाँ पे 11/9/2024 यानी 11 सितंबर को शाम 6 बजे से पहले आपका जो भी स्पीड पोस्ट वगैरह आप करोगे वो यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए, तो ठीक है ना। तो आप स्पीड पोस्ट वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बोला गया है कि ये जो टाइम दिया गया है तब तक आपका पहुंच जाना चाहिए, उसके बाद में आपका जो है रिजेक्ट माना जाएगा। एंड सेम थिंग यहाँ पे बोली गई है कि जो कैंडिडेट आप मेडिकल एग्जामिनेशन को मतलब अटेंड नहीं किया है, या फिर मतलब मान लीजिए कि वहां से चला गया डीवी करवाने के बाद मेडिकल के लिए गया नहीं है, तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है रीमेडिकल के लिए, यानी कि उनका जो है रीमेडिकल नहीं हो सकता, डायरेक्ट उनका क्या होगा, कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका अपील करने का प्रोसीजर भी दिया गया है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलरेडी वैसे मैंने बहुत वीडियो के अंदर यहाँ पे प्रोसीजर बता दिया है, फिर भी एक बार जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं क्या प्रोसीजर वगैरह है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ क्या प्रोसीजर है। ये जो 4 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं उनको, तो पहला पॉइंट जो आपको दिया गया है, इसमें बोला गया है कि जो आपको प्रोफोर्मा ए दिया गया है ना, ये प्रोफोर्मा ए आपको जो कि प्रेस का फॉर्मेट है, आपको ये डॉक्टर से बनवाना है, जो कि आपका ऑथराइज डॉक्टर है। और ये जो डॉक्टर है आप जिस कैटेगरी के अंदर बनवा रहे हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आई के अंदर आप अनफिट हुए हैं, तो आई का यहाँ पे प्रोफोर्मा वगैरह बनवा रहे हैं, तो वो डॉक्टर आई का स्पेशलिस्ट होना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर जो है गवर्नमेंट हो, प्राइवेट भी चलेगा, लेकिन वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए। उसका जो MIC नंबर वगैरह कुछ होता है, तो वो सब कुछ अपने जो परफॉर्मा है उसके ऊपर वो लिख के देगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। साथ में यहाँ पे जो डॉक्टर है, डॉक्टर को अच्छे से पता होना चाहिए कि आप किस मतलब चीज के लिए यहाँ पे मतलब जो आपका परफॉर्मा है वो बनवा रहे हैं। एंड यहाँ पे आप अनफिट हुए हैं तो वो भी डॉक्टर को पता होना चाहिए किस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे आप अनफिट हुए हैं। वो सब कुछ यहाँ पे कुल मिला के बात है कि डॉक्टर अच्छी तरह, डॉक्टर को पता होना चाहिए, डॉक्टर को मतलब ये चीज होना चाहिए कि हाँ मेरे को सब पता है, तब जाके वो आपका परफॉर्मा बना रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर को कुछ पता ही नहीं है और आप गलती से उसे परफॉर्मा वगैरह बना लाए। पहले बात तो डॉक्टर नहीं बनाएगा, वो ही बहुत सारी चीजें पूछ लेता है। साथ में देखो यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बोला, जो डॉक्टर है वो आपके जो फोटोग्राफ है, आपका फोटोग्राफ चिपकाना है, साथ में आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो भी लिखेगा, और जो आपका फोटोग्राफ है उसको अटेस्ट करेगा। एंड यहाँ पे MCI नंबर डालेगा खुद का, ठीक है ना। जो डॉक्टर का यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर, वो यहाँ पे डाल के देगा। साथ में यहाँ पे आपको कैंडिडेट को जो है 1000 रुपए की DD बनवानी है, जो कि आपको बोला गया है कि जो डिमांड ड्राफ्ट होता है ना, वो आपको बनाना है साउदर्न रेलवे के नाम से, ठीक है। और ये जो DD रहेगी आपकी 1000 रुपए की। अगर मान लीजिए PCMD को ऐसा लगता है कि हाँ आपका मेडिकल होना चाहिए, तो दोबारा से मेडिकल करवाएंगे और रीमेडिकल के अंदर आप फिट पाए जाते हैं, तो आपका ये 1000 रुपए का अमाउंट है वो वापस कर दिया जाएगा। अदरवाइज आप अनफिट पाए जाते हैं तो ये 1000 रुपए का अमाउंट आपको वापस नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये वाली बात मैंने आपको बता दिया है कि अगर PCMD को लगता है कि वो करवाएंगे तो करवाएंगे, बाकी आपका ये जो 1000 रुपए का है तो ये कब आपको वापस मिलेगा ये भी मैंने बता दिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि एक बार अपील करने के बाद में दोबारा आपको यहाँ पे चांस नहीं दिया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। एंड यहाँ पे एक नोट भी दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे आपका अपील करना है मेडिकल अनफिट के लिए, तो उन कैंडिडेट्स का यहाँ पे जो आपका परफॉर्मा दिया गया है ना, उस पर खुद के सिग्नेचर होने चाहिए हैंड राइटिंग के अंदर, जो कि आपका अनेक्जर बी दिया हुआ है। अनेक्जर बी के अंदर जो फुल चीजें यहाँ पे फिल करनी है वो सारी सारे आपको कैंडिडेट्स को करनी है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। और जो आपको स्पीड पोस्ट करवाना हो, क्या क्या करवाना है, तो देखो आपका अनेक्जर बी करना है, अनेक्जर ए करना है, साथ में आपका DD करना है जो कि 1000 रुपए की। ये तीनों चीज आपको क्या करनी है, स्पीड पोस्ट करवानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 तारीख को ये भी आपका अपडेट किया गया था। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका अनेक्जर ए दिया हुआ है जो कि आपके डॉक्टर के द्वारा बनाया जाएगा। यहाँ पे आपकी फोटो लगेगी, फोटो को डॉक्टर अटेस्ट करेगा,
ठीक है। और यहाँ पे आपके जो आइडेंटिफिकेशन मार्क वगैरह है वो यहाँ पे होगा। तो ये पूरी चीजें है ना डॉक्टर के द्वारा भरी जाएगी, आप मत भरना इसको, ठीक है ना। जो भी फिल करोगे, जो भी कैंडिडेट है वो डॉक्टर के द्वारा, और यहाँ पे आपका जो स्टैंडर्ड वगैरह है वो डॉक्टर यहाँ पे रिमार्क वगैरह जो भी डालेगा वो डालेगा, ठीक है। उसके अलावा फिर यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है डॉक्टर के यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है, वो डॉक्टर अपना यहाँ पे खुद से भरेगा। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे नीचे देखोगे तो ये है आपका अनेक्सर बी। इसको आपका जो कैंडिडेट है जो मतलब यहाँ पे वो कर रहा है, अपील कर रहा है, उसको खुद को भरना है, खुद को फिल करना है। साथ में यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर वगैरह है वो नीचे यहाँ पे खुद को करना है, ठीक है ना। यहाँ पे डॉक्टर बोल रहा हूँ, जो कैंडिडेट है उसकी हैंड राइटिंग में यहाँ पे होना चाहिए सब चीजें। तो आया दोस्तों, जो अपील का प्रोसेस है आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑलरेडी मैंने इस पे भी वीडियो बना रखे हैं, तो आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे मैंने बता दिया है जो भी प्रोसेस है, एक बार ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट जो आपका CN आ रहे हैं उसके अंदर अपन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि सेम प्रोसेस यहाँ पे रहता है आपका, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे अनफिट रहते हैं उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट पैनल की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखो आप सेम आपका RRB है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट पैनल आपका 1 है। किसके लिए है? तो आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए है, जो कि कैटेगरी नंबर 5 की पोस्ट है, लेवल 5 की ये पोस्ट है आपकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेफरेंस आपको दिया गया है ना कि CN05 2024 की आपकी ये वैकेंसी है। यहाँ पे जो 05 2024 का ही पैनल है पूरा के पूरा, मतलब 4-5 यहाँ पे लिस्ट है, सभी का अलग अलग कैटेगरी का यहाँ पे प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी किया गया है। तो सभी का अपन जल्दी जल्दी यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका सेम दिया हुआ है CBT1 CBT2 CBTST, यानी कि जो रोल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं यहाँ पर, तो इनको बोला गया है कि इनकी परफॉर्मेंस पे साथ में आपका डॉक्यूमेंट एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस में यहाँ पे कैंडिडेट्स के जो रोल नंबर है वो फॉरवर्ड किए गए हैं, प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, एम्प्लांट किए गए हैं। और यहाँ पे आप देखोगे 6 कैंडिडेट है जिनका यहाँ पे एम्पैनलमेंट यहाँ पे जारी किया गया है। साथ में उसके अलावा आगे देखोगे तो यहाँ पे सेम चीजें बोली गई है कि जो 6 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, प्रोविजनली सिलेक्ट किया गया है, एम्पैनलमेंट इनका जो जारी किया गया है वो यहाँ पे फॉरवर्ड किया गया है किसको? प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर साउदर्न रेलवे चेन्नई को, जो कि आपका फर्दर एक्शन लेगा किसके लिए? तो आपका रिक्रूटमेंट के लिए, ठीक है, जो कि आपका सेकंड डिवी यहाँ पे होने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो कि बताने लायक हो। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, आज ही की डेट में ये जो आपका एम्पैनलमेंट है वो जारी किया गया था। नेक्स्ट लिस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका CN05 2024 ही है, लेकिन जो आपका पोस्ट है वो है आपका GTM यानी कि गुड्स ट्रेड मैनेजर के लिए प्रोविजनल पार्ट पैनल जारी किया गया है, 1 है, जो कि लेवल 5 की यहाँ पे पोस्ट है। सेम थिंग यहाँ पे बोली गई है CBT1 CBT2 कि आपके जो परफॉर्मेंस है, साथ में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस पे कैंडिडेट के रोल नंबर यहाँ पे फॉरवर्ड किए गए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गुड्स ट्रेड मैनेजर एंड कैटेगरी नंबर 3 की पोस्ट है। टोटल यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो 26 कैंडिडेट है जिनका प्रोविजनली पार्ट पैनल जारी किया गया है। और ये जो 26 कैंडिडेट है इनको नेक्स्ट फॉरवर्ड किया गया है आपका प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर साउदर्न रेलवे, जो कि आपका चेन्नई के अंदर है। इनको मतलब जो आपके फर्दर एक्शन है, जो भी आपका रिक्रूटमेंट का और बाकी का प्रोसेस बचा हुआ है, वो सारे के सारे ये लोग लेंगे, यानी यहाँ पे आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट वापस से चेक होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि बताने लायक हो। सेम थिंग आपकी लिखी हुई होती है, जो कि आपका हर RRB की जो लिस्ट होती है उसमें रहता है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की डेट में अपडेट किया गया था। उसके बाद हम नेक्स्ट लिस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेशन मास्टर का एम्पैनलमेंट है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट पैनल 1 है, लेवल 6 की पोस्ट है, आपका CN05 2024 के अगेंस्ट है, जो कि NTPC ग्रेजुएट लेवल के। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की डेट में अपडेटेड किया गया था। सेम थिंग यहाँ पे लिखी गई है आपका CBT1 CBT2 CBAT, साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस के बेस में यहाँ पे कैंडिडेट के रोल नंबर आगे लाया गया है, जिनका रोल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेशन मास्टर कैटेगरी नंबर 2 है। टोटल यहाँ पे कैंडिडेट आपके 41 कैंडिडेट है जो कि स्टेशन मास्टर के पद के लिए यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। सेम थिंग यहाँ पे बोली गई है दोस्तों, जो आपके 41 जो कैंडिडेट है ये प्रोविजनल तौर पे सिलेक्ट किए गए हैं, यानी एम्पैनलमेंट जारी किया गया है, इनको नेक्स्ट फॉरवर्ड किया गया है आपका प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर साउदर्न रेलवे, जो कि आपका चेन्नई के अंदर है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है वो सारे के सारे ये लोग देखने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो कि बताने लायक हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपका जो एम्पैनलमेंट जारी किया गया था आज की डेट में यहाँ पे अपडेट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका सेम RRB है, एंड यहाँ पे आप देखोगे जो आपका CCTS है, यानी कि चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, कैटेगरी नंबर 1 की पोस्ट है। इसका प्रोविजनल पार्ट पैनल यहाँ पे जारी किया गया है, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है, एंड यहाँ पे आप CN देख सकते हैं 05 2024 के अगेंस्ट है। सेम थिंग यहाँ पे आपकी बोली गई है CBT1 CBT2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के परफॉर्मेंस के बेस पे यहाँ पे कैंडिडेट के रोल नंबर आगे लाए गए हैं, यानी कुल मिला की बात है कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है एम्पैनलमेंट के लिए, जिनका रोल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर कैटेगरी नंबर 1 है। यहाँ पे आपके सारे के सारे रोल नंबर दिए गए हैं, तो ये जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं अपने रोल नंबर देख लीजिएगा। टोटल 47 यहाँ पे कैंडिडेट है, एंड सेम थिंग बोली गई है जो आपके टोटल 47 कैंडिडेट का प्रोविजनल पैनल जारी किया गया है, इसको फॉरवर्ड किया गया है आपका प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर साउदर्न रेलवे को, जो कि चेन्नई के अंदर है। ये आपका फर्दर एक्शन लेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग, सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी डिटेल्स आपकी सारी की सारी वो यहाँ पे दोबारा से चेक होगी। उसके अलावा यहाँ पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जो कि बताने लायक हो। सेम यहाँ पे सेम चीजें लिखी हुई है, एंड आप देख सकते हैं सेम 11 को ही मतलब 11 अगस्त को
ये भी अपडेट किया गया था। एंड नेक्स्ट लिस्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सेम आपका मतलब आरआरबी है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे इंटीमेशन दिया गया है किसके रिगार्डिंग, तो मेडिकली फिट और अनफिट जो कैंडिडेट है उसके लिए, यानी कि आप यहाँ पे अपील भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है, सेम आपकी आज ही की डेट में ये अपडेट की गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम आपको बोला गया है कि जो कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, एंड इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आरआरबी मतलब आरआरबी टीवीसी यानी कि त्रिवेंद्रम ने करवाया था, जो कि आपका 25 मई 2026 से 4 जून 2026 तक हुआ था। एंड यहाँ पे आपकी ब्लॉक डेट जो रखी गई थी वो 15 जून 2026 रखी गई थी। एंड उसके अलावा आपकी जो डीवी डेट थी वो 20 जुलाई 2026, साथ में आपकी जो ब्लॉक डेट थी वो 31 जुलाई 2026 रखी गई थी। इन कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सक्सेसफुली हो गया था। उसके बाद में इनको जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया था आपका जो नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल और हेल्थ यूनिट थे वहाँ पे। लेकिन ये जो कैंडिडेट है नीचे मेंशन किए गए हैं अनफिट पाए गए हैं कैंडिडेट जो मेडिकल कैटेगरी के अंदर। एंड इनको बोला गया है कि इनके पास ऑप्शन है टू रेफर अपील करने के लिए आप पीसीएमडी को, जो कि साउदर्न रेलवे चेन्नई के अंदर है। तो यहाँ पे आप रोल नंबर देख सकते हैं, जो कैंडिडेट यहाँ पे मेडिकल में अनफिट हुए हैं सारे के सारे रोल नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। टोटल आपके कितने हैं 13 रोल नंबर यहाँ पे है जो कि कैंडिडेट को अनफिट किया गया है। सेम यहाँ पे बोला गया है कि अगर मान लीजिए इन कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि हाँ भाई इनका मेडिकल जो है वो दोबारा होना चाहिए, इनको अपील करना है, तो यहाँ पे ये अपील कर सकते हैं, जो कि आपका रेलवे मेडिकल अथॉरिटी है इसने जो रिजल्ट जारी किया है उसके अगेंस्ट यहाँ पे वापस से अपील कर सकते हैं। साथ में आपको रिलेवेंट आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना है, जो कि मैंने आपको अभी सेम बताया है सेक्शन कंट्रोल के रिगार्डिंग। यहाँ पे सेम प्रोसेस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम आपका अपील करने का प्रोसेस यहाँ पे सेम है, सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है ताकि आपको बताने लायक हो। यहाँ पे आपका अनेक्जर ए है एंड यहाँ आपका अनेक्जर बी है, जो कि कैंडिडेट के द्वारा खुद के द्वारा फिल करना है। नेक्स्ट लिस्ट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप आरआरबी त्रिवेंद्रम है। एंड यहाँ पे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट के रिगार्डिंग है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट से आपका पैनल तक का ये बताया गया है, इश्यू किया गया था आपका 4/10/2025 को, जो कि आपका जूनियर इंजीनियरिंग के लिए था। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन ये अपडेट किया गया था। CN03/2025 का जो आपका रेफरेंस दिया गया है, यानी कि ये वाली पोस्ट आपकी 03/2024 की, जो कि जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर की है। एंड यहाँ पे आपका सेम बोला गया है कि इन कैंडिडेट्स का जो कि आपका CBT1 CBT2 साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल फिटनेस के अंदर यहाँ पे आपका है परफॉर्मेंस के बेस पे इनको आगे लाया गया है, जो कि आपकी कैटेगरी है जूनियर इंजीनियर की है, सिविल के अंदर है, पी वे है यानी कि परमानेंट वे ब्रिज का है, कैटेगरी नंबर 9 है। फॉलोइंग कैंडिडेट को बोला गया है प्रोविजनली जो है एम पैनलमेंट इसका जारी किया गया है जूनियर इंजीनियर के लिए, जो कि सिविल पी वे ब्रिज के अंदर, कैटेगरी आप देख सकते हैं 9, लेवल 6 की आपकी पोस्ट है। यहाँ पे आपका जो है कैटेगरी 1 रोल नंबर है दिया गया है। जिन भी कैंडिडेट्स का वो अपना यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आपकी सेम चीज बोली गई है कि जो आपका ये रोल नंबर दिया गया है ये प्रोविजनली एम्प्लॉयमेंट है एंड इसको फॉरवर्ड किया गया है आपका प्रिंसिपल चीफ ऑफिसर जो कि साउदर्न रेलवे के हैं, जो कि आपका फर्दर एक्शन यहाँ पे ये लेंगे। उसके अलावा यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि बताने लायक हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज ही की डेट में ये अपडेट हुआ था। टोटल आपको मैंने यहाँ पे 8 लिस्ट बताई है, जिसके अंदर आपका 6 लिस्ट तो आपका एम पैनलमेंट का है, 2 लिस्ट आपकी जो है वो है आपका अपील की, ठीक है ना, मेडिकल अपील की। तो आप देख सकते हैं आरआरबी त्रिवेंद्रम के द्वारा ये सारे के सारे अपडेट दिए गए हैं आज ही के दिन, और एक ही वीडियो के अंदर मैंने बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।